तय कर लिया था 2 दिन पहले ही कि हम वैट के दरों में संशोधन करेंगे ताकि बिहार में डीजल का दर कम हो सके। तो आज उसके बारे में औपचारिक फैसला हम लोगों ने लिया है। डीजल पर वैट का दर 18% था, उसको घटाकर हम लोगों ने 16% किया है और इसके चलते बिहार में डीजल 85 पैसा सस्ता हो जाएगा। जो हम अधिकतम कर सकते थे वो हम लोगों ने किया है और इसके चलते कुछ और हम लोगों को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के अभी से लेकर बाकी बचे हुए पूरे वित्तीय वर्ष में लगभग 118 करोड़ रुपए की क्षति राज्य सरकार को होगी, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से वैट के दरों में संशोधन किया गया है ताकि उनको कम मूल्य देना पड़े। तो इससे आम किसानों को और हर प्रकार के डीजल के उपयोगकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। सर, एनडीए के भारत बंद में समाजवादी पार्टी भी आगे आई है, लेकिन ये उनके बंद को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर किस तरह का बंद? देखिए, भारत बंद को व्यापक जन समर्थन मिला है और ये स्वतः स्फूर्त था मुख्य रूप से, और जो तीनों मुद्दे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। चाहे डीजल का दाम हो, एलपीजी के सिलेंडर के में कोटा निर्धारित करने की बात हो, या एक बहुत बड़ी बात आई है वो है खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के निवेश की इजाज़त दी गई। तो इसको लेकर पूरे खुदरा व्यापारी कारोबारी जड़ जाएंगे। अंतोगत्वा ये किसानों को भी नुकसान पहुंचाएगा, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी, लोग गुजरेंगे। खुदरा व्यापार में जो एफडीआई आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो और पुराने लोगों को बगैर हटाए हुए वो अपना कारोबार करेंगे, यानी जो खुदरा व्यापार का कोई विस्तार तो संभावित है नहीं। तो जो विदेशी पूंजी आएगी उसके बल पर जो छोटे कारोबारी हैं वो डिस्प्लेस्ड होंगे, तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी। और इसी को लेकर हम सब लोगों ने इसके बारे में अपनी आशंकाएं प्रकट की थी और केंद्र सरकार से आग्रह किया था, लेकिन सब आशंकाओं को दरकिनार करते हुए केंद्र ने ये फैसला लिया है। उसके विरोध में पूरे देश के लोगों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है और विभिन्न विपक्षी दलों ने भी अपने अपने ढंग से आज के विरोध के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो यह एक प्रकार से एक मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष की एकजुटता, यहाँ तक कि जो यूपीए का समर्थन कर रहे हैं वैसे लोग भी इस मुद्दे पर विरोध करते हुए सामने आए। तो ये एक बड़ी बात है और ये बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट है। तो कांग्रेस शासित राज्यों में 3 एक्स्ट्रा सिलेंडर और सब्सिडी की बात की जा रही है। देखिए, ये तो अलग चीज़ है ना कि किसी के पास कितना धन है, वो क्या करते हैं, ये तो कोई मुद्दा है नहीं। उस पर तो कोई राज्य सरकार का टैक्स है नहीं। उन लोगों ने अपना फैसला लिया है, वो कैसे पेमेंट होगा लोगों का। अभी तो कंपनी वाले ही, जो पेट्रोलियम कंपनी वाले ही हैं, गैस वाले, वही लोग तबाह। क्या होगा, कैसे पेमेंट होगा। राज्य सरकार अगर टैक्स लेती है तो अपने टैक्स दरों में संशोधन कर सकती है, रियायत दे सकती है। ये तो फेयर बात है जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एलपीजी का कारोबार पूरा इस प्रकार का है कि उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। अब कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके पास इतनी हैसियत है, ये तो आगे जब लागू होगा तब भेद खुलेगा कि किसको क्या लाभ हुआ। इससे अच्छा है कि ये चीज़ को ख़त्म करें। अब आम आदमी भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। सर, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर दिए गए बयान को लेकर आपका किस पर्सपेक्टिव में लिया जाए इस बयान को? हम अपने भाषण को खुद एक्सप्लेन करें। हमने कोई बयान नहीं दिया, हमने भाषण दिया। हम घूम रहे हैं। अधिकार यात्रा की शुरुआत हमने कल से की। 4 नवंबर को विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर गांधी मैदान में पटना में अधिकार रैली, और उसी सिलसिले में हर जिले में अधिकार सम्मेलन, उसमें हम जा रहे हैं। कल से शुरुआत हुई है। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में, बेतिया और मोतिहारी में हम गए।
तो हम अपनी बात बता रहे हैं कि बिहार को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। बिहार की ताकत है, राजनीतिक ताकत भी है। सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो बिहार के बगैर केंद्र में कोई सरकार 2014 के बाद नहीं बनेगी। और बिहार के लोग एकजुट हो जाएंगे तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर ही अड़ जाएंगे, तो देना पड़ेगा। तो हमने 2014 की स्थिति, हम कोई इस समय व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई अपना जो आकलन है राजनीतिक, मुझको नहीं लगता है कि ये सरकार जाएगी। जुगाड़ू लोग हैं, इंतजाम कर लेंगे बहुमत का। एक जाता है तो दूसरे को पकड़ लेते हैं, प्रतिदिन समझौते करते हैं। वो तो सोच के भी बाहर है जो आप पूछ रहे हैं, उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं। हमने बिहार के कंटेक्स्ट में कहा, हमने अपने या अपनी पार्टी के कंटेक्स्ट में नहीं बात कही। हमारा व्यापक संदर्भ है बिहार की एकजुटता, बिहार के 10.5 करोड़ लोगों की मांग। और इसके बिना अब बिहार विकास के क्षेत्र में अगला जो छलांग लगाना चाहता है उसमें कठिनाई आ रही। सार्वजनिक पूंजी के निवेश से हम आगे बढ़ रहे हैं। निजी पूंजी का निवेश जरूरी है और निजी पूंजी का निवेश का मार्ग और प्रशस्त हो जाएगा अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले, यानी टैक्स में रियायत मिले निवेशकों को, तो कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए हम इस मांग को कर, और बिहार का हक बनता है हमारे पिछड़ापन को देखते हुए। राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में, प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में, बुनियादी ढांचा के विकास के मामले में, मानव विकास के मामले में हम नीचे हैं। तो आज आगे हम बढ़ रहे हैं अपने बलबूते पर। इसी समय अगर सहायता मिल जाए तो बिहार ऊंची छलांग लगाएगा और बिहार भी विकसित प्रदेश बनेगा और देश की प्रगति में योगदान देगा। अगर बिहार जैसे पिछड़े राज्य पिछड़ते चले गए तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? विकास के कुछ द्वीप बन सकते हैं, लेकिन पूरा देश तो विकसित नहीं हो सकता। पूरे देश को विकसित करना है तो बहुत लोग बोल देते हैं कि बिहार को देंगे तो और लोग मांग करेंगे। मैं कहता हूं कि भाई राष्ट्रीय औसत के नीचे जो भी है आप सहायता उनको दीजिए। हमने तो अपना केस बनाकर रख दिया, विशेषज्ञों की टीम बने और मापदंड में परिवर्तन करके आप दीजिए, और एक मापदंड बनाइए, उस कसौटी पर जो खरा उतरे सबको दीजिए। सारे देश का विकास करना चाहते हैं तो हम तो इसके लिए घूम रहे हैं और अपनी बात बहुत फोकस ढंग से इस बात को रख रहे हैं। उसको आज के राजनीति के संदर्भ में जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बहुत व्यापक प्रश्न पर, और जो बिहार के हित का प्रश्न है उस पर लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं और उसी कंटेक्स्ट में है। तो ऐसा है कि हमारे भाषण को एक्सप्लेन करने के लिए बाइट के जरिए कहने की जरूरत नहीं। इसके लिए ज़रूरत है कि आगे के कार्यक्रमों में आप रहिए। इस बात को जब कहेंगे तो आपके कैमरे में वो पूरा कैप्चर्ड होगा। कल के जेडीयू आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ भी अलाइन। अब देख लीजिए, अब पूरा इतना एक्सप्लेन करने के बाद लगता है अभी आप एंट्री बात। सर लालू जी एफडीआई के सपोर्ट में खुल के आ रहे हैं, बोले कि एफडीआई का एक सवाल है। लालू जी ने है। अभी एक डॉक्यूमेंट पेश किया है जिसमें ये डॉक्यूमेंट में है कि जब उन लोगों ने विशेष राज का दर्जा मांगा था तो आपने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष राज का दर्जा नहीं। काहे के लिए इसमें परेशान हो रहे हैं? विशेष राज्य के दर्जा के हिमायती है तो लग जाइए उस मांग के पक्ष में। वैसे भी विधानसभा में तो सभी दल के लोगों ने एकजुट होकर प्रस्ताव पारित किया। तो हम जब इस काम को कर रहे हैं तो इसका विरोध करने के बजाय जुट जाना चाहिए। ये सब कोई तरीका है? हमको तो समझ में नहीं आता है कि बुद्धि को कहाँ रखा है। एफडीआई के सपोर्ट में खुल के आ गया। तो एफडीआई के सपोर्ट में उनको आजकल, अब पहले गरीब का नेता बनने की बात करते थे, आजकल उनको खुदरा दुकान पर मक्खी भी बिनाता है। अब उनको गरीब आदमी के पसीने में दुर्गंध नजर आती है, छोटे मोटे दुकानों में जाने में उनको खराब लगता है। तो अब उनका जरा परिवर्तन हो गया है और असली निगाह तो कहीं और है। ये जो मौका मिलेगा तो इस परिस्थिति में कहीं कोई गुंजाइश न हो, उसी की तलाश करते रहते हैं, तो उसमें क्या कीजिएगा? तो उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। वो
वो तो दिन भर आप लोगों को एक बार तंग करते हैं, आजकल के 2 बार। उनका सारा इसी पर आधारित है। बिना इसके यानी आपके कैमरे के उछल नहीं सकते। सर थर्ड फ्रंट के बारे में सर क्या चलिए ना भाई।